अस्सलामुअलैकुम। हम अपने चैनल गलानी कंप्यूटर मोबाइल टिप्स एंड इंफॉर्मेशन में आपका खैर मकदम करते हैं। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है वो लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी के बारे में है। यानी कि अगर लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी में जॉब्स आती हैं तो हम उन जॉब्स का एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह डाउनलोड करेंगे। नंबर 1, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि जॉब एप्लीकेशन उसमें 3 किस्म के हैं। नंबर 1, स्केल नंबर 2 से लेकर स्केल नंबर 4 तक एक फॉर्म है। नंबर 2, स्केल नंबर 5 से लेकर स्केल नंबर 15 तक एक और फॉर्म है। नंबर 3 एंड लास्ट के नंबर 16 एंड अबव एक फॉर्म है। तो ये तीनों फॉर्म मैं आपको डाउनलोड करके बताऊंगा और इसका फिलअप करने का तरीका भी आपको मैं बताऊंगा। लेकिन हस्ब मामूर उन नए दोस्तों से, नए व्यूअर्स से गुजारिश है जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और साथ में बेल वाले आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि उनको हर हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। तो दोस्तों, हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आप क्राउन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप लिखेंगे lcwu.edu.pk लिखेंगे। हस्ब मामूर हम जो है ना स्क्रॉल डाउन करेंगे और डाउनलोड का टैब हम ढूंढेंगे। तो ये डाउनलोड का टैब हमारे पास नज़र आ गया हमें। तो हम स्क्रॉल डाउन करेंगे और स्क्रॉल डाउन करके नीचे हम देखेंगे इधर आपके सामने जॉब एप्लीकेशन फॉर्म। ये फर्स्ट वाला जॉब एप्लीकेशन फॉर्म है BPS 2 से लेके BPS 4 में। तो इसको डाउनलोड करने के लिए क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास एक जॉब एप्लीकेशन BPS 2 से लेके 4 तक का डाउनलोड हो गया है। जैसा कि नज़र आ रहा है कि इस पे तस्वीर लगेगी और जिस असामी के लिए अप्लाई करें उस असामी का नाम, उसका ग्रेड, उसका एप्लीकेंट का नाम, वल्दियत, शनाख्ती कार्ड नंबर, तारीख़ पैदाइश, अगर आप शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा उसकी हैसियत लिखेंगे आप, मज़हब आपका जो है इस्लाम, इस तरह मुस्तकिल पता आपका और दुमा टेलीफोन नंबर। और आपने तमाम तनीमी असनाद सदका नकूल साथ लगानी है, ठीक है ना। तो उसमें आपने जमात लिखनी है, मिडल, मैटर, कैफ़े, साल, नंबर और डिवीज़न और किस यूनिवर्सिटी कॉलेज से आपने वो किया। इस तरह आप FA का लिखेंगे, BA का अगर आपकी है तो इस तरह लिखेंगे आप, अगर MA है तो आप तब भी लिखेंगे। उसके बाद एक थर्ड पोर्शन है तजर्बा। अगर तो उन्होंने तजर्बा मांगा है किसी फील्ड में तो आपका अगर तजर्बा है तो आप उसका ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखेंगे, साल लिखेंगे और किस अदारे में आपने किया है उस अदारे का नाम लिखेंगे। इस तरह अगर आपका एक से ज़्यादा तजर्बा है तो आप ये लिखेंगे कि 1 नंबर पे ये किया, डेट वाइज इस तरह 3, 4 आपने कॉलम इसको फिल कर देंगे। तो इसके मुताबिक ऊपर से आपने जितने भी कवायद लिखने हैं वो आपने दारू से लिखने हैं। इस पर वाज़ेह लिखा हुआ है कि अगर आप गलत अंदराज करेंगे तो गलत अगर आप लिखेंगे तो कानूनी यूनिवर्सिटी आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हक महफूज रखती है। इधर आपने साइन करने हैं और इधर तारीख। तो ये जो फॉर्म है ये BPS 2 से लेकर BPS 4 के लिए है और इसकी ये जो है ना हदायत हैं ये आप पढ़ लीजिएगा। तो ये यूनिवर्सिटी की इंस्ट्रक्शन लिखी हुई हैं। इसके अलावा ये लिखा हुआ है कि उम्मीदवार का यूनिवर्सिटी में कोई करीबी चीज़ हाजा में लाजम है या नहीं है तो लिख दें, अदरवाइज ना। तफसील लिखें किस डिपार्टमेंट में है। और ये आप असल चलान, बैंक चलान यहाँ चिपसा करेंगे वो इसकी चलान भी आपको मिल जाएगा। तो ये BPS 2 से 4 का मैंने आपको जो है ना जॉब एप्लीकेशन फॉर्म बताया। अब हम जाते हैं BPS 5 से 15 का जॉब एप्लीकेशन फॉर्म हम किस तरह डाउनलोड करेंगे। तो इसके ऊपर क्लिक शेयर पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये 5 से लेके 15 वाला जो हमारा वो है जॉब एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। ये इंग्लिश में है। इसमें सिंपल सी बात है, यहाँ पिक्चर फिक्स करनी है। इस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया, इस पोस्ट के लिए ग्रेड आपका कौन सा है, 5 से 15 है। इट मीन आपका 8 पे अप्लाई कर रहे हैं, 7 पे, 10 पे, 11 पे, 12 पे, ठीक है ना। तो इंस्ट्रक्शंस आपने पढ़ लेनी है। इस तरह इसमें सब इंस्ट्रक्शन है कि आपने ब्लॉक लेटर में अपना नाम लिखना है, फादर्स नेम आपने लिखना है एज़ पर मैट्रिक सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे आप, एज आपकी जो है वो लिखेंगे, रिलीजन आपका जो है इस्लाम, नेशनैलिटी पाकिस्तान आपका हो जाएगा,
इस तरह डोमिसाइल आपका जिस ज़िले का है वो लिखेंगे, नारवा, लाहौर, मुल्तान, गुजरांवाला। अगर आपका शादी है, शुदा है या गैर शादीशुदा। और आपने नेशनल आइडेंटिफिकेशन कार्ड का नंबर लिखना है। तो आपने साथ एड्रेस फॉर कॉरस्पेंडेंस के लिए लिखना है आपने आपका एड्रेस जो है। उसके बाद आपका परमानेंट एड्रेस, यानी कि ऊपर वाला आपका जो है वो राब्ते के लिए है एड्रेस, और नीचे परमानेंट। टेलीफोन नंबर लिखेंगे आप ऑफिस का, अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं। रेजिडेंस का आपका पर्सनल मोबाइल नंबर। अगर आप पहले प्रेजेंट को ऑक्यूपेशन को काम कर रहे हैं तो आप वो लिखेंगे। तो इसमें आपने सारी डिग्री साल लगानी है। और इसके बाद आपने एग्जामिनेशन पास, जिस तरह आप मैट्रिक, FA, BA, MA, PhD, MPhil जो भी है वो आपने डिटेल वाइज आपने, और इसके सब्जेक्ट लिख देने हैं। इंस्टीट्यूट, जिस इंस्टीट्यूट से किया आपने, डिवीज़न ग्रेड कौन सा डिवीज़न ग्रेड है आपका, ठीक है जी। मिनिमम ऑब्टेन, ये आपके नंबर जो आपने, ये मैक्सिमम नंबर हैं जो आपने हासिल करा था, इसमें आ जाएंगे। इस तरह आप डिटेल आप लिख देंगे। इसके बाद आपने ये एम्प्लॉय रिकॉर्ड है। अगर आपने कहीं इससे पहले लाहौर कॉलेज में अप्लाई करने से पहले आपने कहीं जॉब की है तो उसकी मुकम्मल डिटेल जो है ना आपको लिखेंगे। पोस्ट है, जिस पोस्ट पे आप काम कर रहे थे का ग्रेड क्या था, प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो जहां आप काम कर रहे थे, फ्रॉम डेट, ठीक है ना। सैलरी पर मंथ आपकी क्या थी उस वक्त, डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क, आप उधर काम क्या करते थे, आपके काम की नौइयत क्या थी, यानी कि आप उधर क्या थे, लैब सुपरवाइजर थे, हार्डवेयर टेक्नीशियन थे, कंप्यूटर ऑपरेटर थे, उसकी डिटेल लिखेंगे। आगे आपने लिस्ट ऑफ सर्टिफिकेट है जो आपने डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं उसकी लिस्ट आपने लगानी है कि ये डॉक्यूमेंट हैं। और अंडरटेकिंग देनी है कि जो मैंने ये डॉक्यूमेंट जो अटैच किए हैं, जो मैंने लिखा है फिलअप कि ये मेरे नॉलेज के मुताबिक दुरुस्त हैं। आगे एक नया पोर्शन आगे NOC, इसका होता है मतलब कि अगर आप लाहौर कॉलेज में 5 to 15 से पहले कहीं काम कर रहे हैं तो उस अदारे से आपने लाजमी तौर पे जो है ना आपने NOC लेना होता है। तो ये जस्ट अपना नाम लिखेंगे, अप्लाइज इन लाहौर कॉलेज फॉर यूनिवर्सिटी, नेम ऑफ एम्प्लॉय, डेजिग्नेशन और सिग्नेचर। और इसी तरह इसका जो फ़ी चलान है, यानी कि 5 to 15 के लिए जो उन्होंने प्रोसेसिंग फ़ीस रखी है यूनिवर्सिटी वालों ने वो 500 है। तो उसको वह फिलअप करेंगे और फिलअप करने के बाद चलान इधर चिपसा कर देंगे। तो ये हमारा दूसरा फॉर्म जो है मैंने आपको बताया था कि 5 to 15 वाला, ये आप इस तरह डाउनलोड करेंगे और इसको फिलअप करेंगे। तो दोस्तों हम थर्ड और लास्ट फॉर्म की तरफ चलते हैं। तो ये हमारा लास्ट फॉर्म है जो BPS 16 एंड अबव के लिए, यानी कि 16 स्केल से लेके अबव के लिए ये फॉर्म आपने फिलअप करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा। इसका भी मेथड वही है जो मैंने पहले बताया। यहाँ आपने पिक्चर लगानी है, पोस्ट अप्लाइड, जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है, सब्जेक्ट आपने लिखना है, इंस्ट्रक्शंस आपने पढ़ लेनी है, इंस्ट्रक्शंस क्या हैं, ठीक है ना। तो पर्सनल इंफॉर्मेशन में आप लिखेंगे नेम, ब्लॉक लेटर, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, और इसी तरह आप लिखेंगे रिलीजन आपका, नेशनलिटी, डोमिसाइल, अगर हम ये स्टेटस आपका क्या है, शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा, CNSA नंबर लिखेंगे, और ये 11 पे एड्रेस लिखेंगे, और ये परमानेंट आपका एड्रेस आ जाएगा, और टेलीफोन नंबर, रेजिडेंस का, ऑफिस का, मोबाइल का, और प्रेजेंट ऑक्यूपेशन अगर आप कोई कहीं काम कर रहे हैं तो ये वही जैसे पिछले वाले फॉर्म में था, डिटेल था कि आपकी एग्जामिनेशन क्या है, आपने क्या मैट्रिक, FA, BA, MA, ये आपने सीक्वेंस की वाइज लिख देना है। और आपने हर कॉलम के सामने उसका ईयर पास लिखना है, उसका इंस्टीट्यूट लिखना है, डिवीज़न लिखनी है, उसके टोटल मार्क्स लिखने हैं जो आपने हासिल किए हैं वो लिखने हैं, और मेन सब्जेक्ट्स जैसे फाइन आर्ट्स या सब्जेक्ट साइंस या आर्ट्स वगैरह वो आपने सीक्वेंसली तमाम जो आपकी क्लासेस हैं उनका लिख देना है। आगे आपका एम्प्लॉयर कार्ड है कि आप इससे पहले जहां आप अभी अप्लाई कर रहे हैं, इससे पहले आप कहीं आप जॉब कर रहे हैं तो आपकी नौइयत क्या है, आपका डेजिग्नेशन क्या है, आपका ग्रेड क्या है, प्लेस ऑफ पोस्टिंग क्या है, डेट फ्राम, सैलरी पर मंथ, और आपकी जॉब की ड्यूटीज़ क्या हैं। तो स्टेट लेवल ऑफ टीचिंग वेयर, अंडर ग्रेजुएट, ठीक है, जो आपका जो भी पोस्ट ग्रेजुएट जो भी आप करती हैं, अगर आप ग्रेजुएट को पढ़ाती हैं या पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को पढ़ाती हैं, या आप किसी भी लेवल जो भी आपका लेवल है वो आप इधर लिखेंगी। आगे आ गया जी अदर फॉर्मल टीचिंग और एजुकेशन, या आपकी टाइप ऑफ ट्रेनिंग अगर आपने कोई की है, अगर आपने लेवल सर्टिफिकेट डिप्लोमा अगर आपने कोई ऑब्टेन किया है उसका नंबर डिटेल लिखेंगे आप। इस तरह अगर आपने एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, प्रेस इंडिकेट वाई यू आर अप्लाइंग दिस पोस्ट, यूज नो मोर 50 वर्ड से ज़्यादा ना हो, इधर आपने लिखना है कि आप इसके लिए क्यों अप्लाई कर रही हैं या आप क्यों अप्लाई कर रहे हैं। रेफरेंस नेम अगर आपका है तो ये रेफरेंस लिखेंगे आप।
कॉन्टैक्ट नंबर लिखेंगे, ईमेल एड्रेस लिखेंगे आप। और इसी तरह इसका भी NOC फॉर्म है, यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फॉर्म। तो ये आपने उसी दायरे से देना होता है जहां आप पहले काम कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो ये फॉर्म आप NOC लेके उसे साइन करवा के डेजिग्नेशन सिग्नेचर करवा के आप इसको सामने करवाएंगे। और इसकी जो फ़ीस है वो आप देख सकते हैं, इन डिटेल दी है कि आप 100 से यानी 16 या 17 के लिए ये 1000 है, और फॉर BPS के 18 के लिए 200 है, और 19 to 21 के लिए 300 प्रोसेसिंग फ़ीस है ये वाली। तो ये मैंने आपको फ्रेंड्स व्यूअर्स तीनों जो है ना लाहौर काली फार वुमेन यूनिवर्सिटी के एप्लीकेशन फॉर्म मैंने आपको बता दिए हैं। आप इसको किस तरह डाउनलोड करेंगे और किस तरह आप इसको फिलअप करेंगे। अगर आपको कोई मेरी बात समझ ना आई हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आपसे एक मतलब ही गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह आपका हामी नासिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।